अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सहबाए अक़ीदत के सहबाए अक़ीदत के पैमान हज़ारों है। इरफान रिसालत के मैं खान हज़ारों हैं। बोलो क्या भी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। पूरे मजमे में एक ही साथी बेशक बोलकर फ़र्ज़ किफ़ाया बन रहे हैं।
बहुत अच्छे अशार हैं, तवज्जो के साथ सुने, पूरे अदब के साथ। सुभान अल्लाह भी बोलना है तो ज़रूर बोले, बल्कि बोले पूरे अदब के साथ बोले। सखबाए अकीदत के पैमान हजारों हैं, इरफान रिसालत के मैं खान हजारों हैं। दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं। समझते भी जाइए। दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्ताने हजारों हैं। दुनिया में मोहम्मद के, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आप हजरात जानते हैं कि मैं बेंगलोर से आया हूँ और मुझे जलसे से फारिग होकर बेंगलोर जाना है फ़ौरन। लंबा बयान नहीं होगा। अगर पहले से खाना और नमाज का इंतज़ाम हो जाता तो रात बाकी बात बाकी। लेकिन अब दो काम हमारे सामने हैं, एक नमाज, आधा मैं ही बोलिया आधा तुम्हें बोलो, खाना। दो बड़े काम हमारे सामने रहकर लंबा बयान करने का मेरे पास मौका नहीं है। सिर्फ एक 3-4 घंटे बोलकर ख़त्म कर देता हूँ। बैठेंगे? ऐसे ही एक छोटा सा मजाक कर लिया। सबसे पहले मैं आज के आपके इस जलसे की खुसूसियत पर 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। वैसे तो मैं हर दिन सफ़र में रहता हूँ, मेरी सुबह कहीं मेरी शाम कहीं, और मैं इतना सफ़र में रहता हूँ कि लोग डाउट करते हैं मेरी शादी हुई कि नहीं हुई। क्योंकि जो लोग हमेशा बाहर रहते हैं एक डाउट पैदा होता है कि उनका घर है कि नहीं है, और जो लोग हमेशा घर में रहते हैं उन पर भी डाउट होता है कि एक काम का है कि बेकार है। तो हर वक्त घर में भी नहीं रहना और हर वक्त सफ़र में भी नहीं रहना। लेकिन मेरा हाल ऐसा है कि मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ और घर का हक भी अदा करता हूँ। कभी कर्नाटक, कभी तमिलनाडु, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी बंगाल, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, फिर कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाके।
अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े कुरान मजीद की निस्बत से कुछ खिदमत करने का मौका दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। हम जैसे लोगों के मुताल्लिक़ किसी शायर ने कहा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजबूरी से बहुत खूब बोला रही की। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। ऐ गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, ऐ गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये कुरान की निस्बत है, ये नबी की निस्बत। रियासतों का सफ़र करना पड़ता है, शहरों का सफ़र करना पड़ता है, खरियों का सफ़र करना पड़ता है। जहाँ फ्लाइट पहुँचती है वहाँ भी जाना पड़ता है, जहाँ ट्रेन पहुँचती है वहाँ भी जाना पड़ता है, जहाँ बस पहुँचती है वहाँ भी जाना पड़ता है, जहाँ कार पहुँचती है वहाँ भी जाना पड़ता है। जहाँ कोई चीज़ नहीं पहुँचती, अल्लाह की दी हुई सवारी पर जाना पड़ता है। मैं इतना लंबा कहीं को बोल रहा हूँ मालूम? मेरी अपनी छोटी सी उम्र में, छोटी का तो 16-17 साल नहीं, ये पहला जलसा मैं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मुताल्लिक़ मैं ये नहीं कहता कि इस जलसे में हज़रत मौलाना मुनीर साहब बैठे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब बैठे हैं और दीगर उलमा बैठे हैं, अनिल कुमार साहब बैठे हैं, दीपक नारायण साहब बैठे हैं, पृथ्वी राज साहब बैठे हैं, सुनील कुमार साहब बैठे हैं, यसुदास साहब बैठे हैं, अमर कुलकर्णी साहब बैठे हैं, शंकर बाबू साहब बैठे हैं, बसवराज साहब बैठे हैं, नागप्पा साहब बैठे हैं, अनिल साहब बैठे हैं। अलग 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 नाम लेकर मैं नहीं कहता कि ये सब बैठे हैं, या मुसलमान बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, दलित बैठे हैं, फुला बैठे हैं, फुला बैठे हैं। अलग अलग करके मैं नहीं कहता, सिर्फ एक जुमले में आज के स्टेज की तारीफ कर देता हूँ कि आज के मनहल्ली के स्टेज में भारत की मोहब्बत बैठी है। आज के सीरत के मनहल्ली के स्टेज में हिंदुस्तान बैठा है। सच कहता हूं, क्या ही अच्छा होता कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर गांव, हर शहर की तस्वीर मनहल्ली की तरह बन जाए। दिल से कह रहा हूं। मजहब अपनी जगह पर, मैं सीरत ही की बात करूंगा, उससे पहले मुकद्दमा पेश कर रहा हूं कि मजहब अपनी जगह पर, लेकिन मजहब को मानने वालों के अंदर जो एक अहम मजहब है उसका नाम इंसानियत है। और वो चीज किसी जानवर के अंदर नहीं, हमारे अंदर है। किसी बंदर का कोई मजहब नहीं, किसी शेर का कोई मजहब नहीं, किसी और जानवर का कोई मजहब नहीं। मजाहिब है तो इंसानों के अंदर है, और अंदर जो रहने वाला अहम मजहब है उसका नाम इंसानियत है। और हम सब एक मुल्क के, और सारी दुनिया में
मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो उर्दू हिंदी समझ सकते हैं तो मेरा पूरा साथ दे के सारी दुनिया में जितने कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उन तमाम में हमारे मुल्क भारत की तरह दूसरा कोई मुल्क नहीं है। किस माने में? कैसा पूछना तुम्हें भी, हमें बोलते गए तो कोई सुन लेकर रहे तो अच्छा नहीं दिखता, वैसा छोड़ छोड़ कर तो लोग छोड़ना शुरू कर डाले। अमेरिका है, सऊदी अरब है, जापान है, चाइना है, फ्रांस है, बरतानिया है, और भी कुछ मुल्क हैं। अब मैं पूरे मुल्कों का नाम अगर गिनता जाऊं तो पूरे 4 घंटे यहीं खत्म हो जाएंगे। उसमें महान हमारा मुल्क इंडिया, भारत, हिंदुस्तान है। आप भारत कहो, इंडिया कहो, हिंदुस्तान कहो, आजकल एक हवा चल रही है, लोग हालात तो नहीं बदलते, नाम बदलते हैं। नहीं साहब, मुझे मुज़म्मिल बोलेंगे तब भी मैं मुज़म्मिलित, मुझे गुलाम यज़दानी बोलेंगे तब भी मैं मुज़म्मिलित। मौलाना गुलाम यज़दानी साहब को गुलाम यज़दानी साहब बोलेंगे तब भी गुलाम यज़दानी साहब, मुज़म्मिल बोलेंगे तब भी मुज़म्मिल। मैं अगर गुलाम यज़दानी बनना है तो नाम रखने से गुलाम यज़दानी नहीं बनूंगा, गुलाम यज़दानी के औसाफ मेरे अंदर आना है। अरे चुपके बैठो भाई, किसी को ज्यादा किसी को कम, सब खामोश बैठो, जितना सुनने आता उतना सुनो बस। वही बात, कौन भी ज्यादा करो कता, कौन भी कम करो कता, बना हुआ ऑपरेटर की हालत घर की बहू की हो जाती है। तो क्या करेंगे? पहले था ना वैसा तो रखो बा, कौन उन ऑपरेटर ऐसा था ना वैसा रखो बस। बैठो बैठो मुझे सब मैं बोलता हूँ मौलाना, खवातीन भी ही कहते घर में नहीं रहतूंगा तो लखमा दे रही सो। अब रहे तो मैं क्या करूं, रिश्ता पूछूं क्या? अभी मैं तकरीर शुरू करा नहीं, इतने लखमे दिए तो मैं क्या करूं रे बाबा। इंडिया कहो तब भी इंडिया, भारत कहो तब भी भारत, हिंदुस्तान कहो तब भी हिंदुस्तान ही। इंग्लिश में इसे क्या बोलते? पेन। उर्दू में इसे क्या बोलते? कलम। अगर आप में से कोई ये कहता है कि आज से इसका नाम पेन नहीं, इसका नाम कलम है, तो मैं उसे अक्लमंद कहूं कि बेवकूफ? मैं ही बोला नहीं, तुम्हें बोले सब बाबा। वही पेन बोले, वही कलम बोले, वही भारत बोले, वही इंडिया बोले, वही हिंदुस्तान बोले, वही। हालात बदलना है, नाम नहीं। और सारी दुनिया में पॉइंट नोट करो, सारी दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रियों में सिर्फ एक मुल्क हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कैसे? क्या हजरत अमेरिका भी नहीं? क्या अमेरिका भी नहीं? अरे हजरत, हमारे मुकद्दस जमीन का नाम अरब है, जिससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, जहां हमारा मक्का है, जहां हमारा मदीना है, जहां हमारा नबी है, जहां हमारा अल्लाह का पहला घर है, ईश्वर का पहला घर है, गॉड का पहला घर है, अल्लाह का पहला घर है, जिसे देखना हम अपनी किस्मत समझते हैं। और वो जिस जमीन में है उसको अरब कहते हैं।
वो भी हमारे भारत जैसा एक हैसियत से नहीं है। क्यों? क्या है हमारे भारत में जो किसी मुल्क में नहीं है? सुनो, नोट करो कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 या 5 किस्म के मजहब के लोग रहते हैं। हमारे मुल्क में 1000 किस्म के मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ दलित भी है, यहाँ फुला और फुला भी है। इतने मजहब के लोग एक साथ किसी मुल्क में हो और वो भी प्यार और मोहब्बत के साथ हो, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका मालूम? अरे मालूम कभी अमेरिका हैदराबाद के बाजू है? नहीं, अमेरिका है। अमेरिका कौन तो भी हमारा बच्चा अमेरिका में जाकर पढ़ कर आगा तो हम क्या फट जाते ही, मुंह खुल जाता और रिश्ता भी बड़ी जगह लगता। क्या साहब करता आपका बच्चा? अमेरिका में है। वाह वाह वाह, अमेरिका में है क्या? जन्नतुल फिरदौस वो क्या साहब? अमेरिका में है। याद रखो, मां की तरह बनो। ऐ हिंदुस्तानियों, मां की तरह बनो। मतलब क्या है? बाहर का बच्चा कितना खूबसूरत रहा तो भी मां को अपने बच्चे से खूबसूरत बच्चा कोई नजर नहीं आता। बाहर का मुल्क कितना अच्छा रहा तो भी हमारे मुल्क से ज्यादा अच्छा कोई मुल्क ये जानने वाला ही पक्का हिंदुस्तानी है। अमेरिका से एक आदमी आया, कहते हैं हिंदुस्तान को। अभी तकरीर शुरू करिया नहीं भाई, सीरत पर बात करना। सिर्फ आज के जलसे की कुछ खुसूसियात बता रहा हूं। अमेरिका से एक आदमी हिंदुस्तान को आया, कहते और अतामी बैठे ही बोल कर लकमा आया, जरा हजरत की तसल्ली को बोल डालता हूँ, जरा तुम्हें भी सुनो आपा वहां की कहते तुम्हें 5000 हो कि 10,000 हो, तुम्हें जितना आते हैं जलसे वाले उतना खुश होते हैं। मेरे नज़दीक क्या मालूम तुम्हें कितने कम रहते हैं उतना मैं खुश होता हूँ, कि जितने ज्यादा रहती हैं उतने बमड़ियां ज्यादा। कि तो एक जगह औरतें जमा हो जाए और वो भी खामोश बैठे, हो नहीं सकता। हमारे बयान यहां चलता, उसका बयान वहां चलता, सुनने वाले को भी सुनने देती नहीं उन्हें। आओ जी बैठो, अरे बयान सुनो जी, यूट्यूब में आ जाता, सुन लेंगे, बैठो जी। 2 मरतबा ऑफर देते ही उन्हें भी बैठी। अब उसके बाद उसका बयान शुरू होता। क्या बयान शुरू होता? खैरियत खैरियत, कैसे ही तुम्हारी दुआ बहुत अच्छी हूं, तुम्हारे सास कैसे ही। सडन स्टेट बदल जाते। ये एक दूसरे की बात करते करते गए सास की तरफ, सास कैसे है, तो फौरन उन्हें बोलती अल्लाह का फजल करो मना में इंतकाल होगा। वो भी इंतकाल होगा, बोलती अल्लाह के फजल के साथ, ईश्वर की दया। अल्लाह का फजल अरबी में एक जुमला आता है, उसका तर्जुमा होता है ईश्वर की दया। ईश्वर की दया से सास का इंतकाल होगा। किसी का मरना दया बोलेंगे तो फिर वो कितनी पवित्र औरत हो सकती है। मरने को दया नहीं बोलते, मरना तो हमारे से जुदा होने की एक बात होती है ना। गहराई में जाएंगे तो वो एक दया है, वो एक अता है, वो एक नेमत है अपनी जगह पर। सुनो मेरी माएँ और बहनें, तुम भी सुनो। अपने बच्चों के अंदर ईमान पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर आमाल पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर मुल्क की तारीख बताओ और पैदा करो, और अपने बच्चों के अंदर हिंदुस्तान की तारीख बताओ और पैदा करो, मुल्क की मोहब्बत पैदा करो और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो। अगर वो मुसलमान है तो उसे टीपू सुल्तान बनाओ, अगर वो हिंदू है तो उसे गांधी और नेहरू बनाओ।
बनाओ और उसके अंदर मोहब्बत पैदा करो, अदब पैदा करो, तमीज पैदा करो, अखलाक पैदा करो, देने वाला हाथ उसकी पहचान पैदा करो। अमेरिका से एक आदमी आया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में उसका एक दोस्त था। अब हिंदुस्तान वाला उसकी पूरी मेहमान नवाजी किया, खिलाया पिलाया, और जितने खाने के आइटम ही वो पूरे हिंदुस्तान में थी, सो दूसरे मुल्क में नहीं हुई। दूसरे मुल्क में क्या है, मेंढका, सांपा, चूहे। हमारे मुल्क में खाने के आइटम से साहब, आजकल वहां के आइटम यहां आ गए ही। पिज्जा कहते, पिज्जा मैं तो खाता नहीं साहब। वो एक मर्तबा मेरे सामने आया, फिर भी खाया नहीं मैं। मुझे पूछा एक नौजवान, पिज्जा खाते हैं क्या हजरत बोलकर। मैं बोला ये क्या बा पिज्जा, ये मैं पिस्ता सुनिया हूं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। पानी पीना नहीं, पिलाना सो। पिज्जा खाते हैं क्या हजरत पूछा। आखिर ये पिज्जा क्या है, मैं समझा काची भी वो जगह की खास डिश होगी, कोई आइटम होगा बोल को ले लाओ भाई। बोला तो जल्दी लाया नहीं, छोकरे को फोन करके बोला एक अच्छा पिज्जा ले लगा बातू। अब उन्हें 15-20 मिनट के बाद लेकर आया। वो एक रोटी की तरह था, वो आप लोग खाए रहेंगे। अब मैं बोला तो इसके बाद नहीं खाएंगे शायद दे। खैर ये एक ही बात, यहाँ छोड़ डाल को चले जाओ। ले रोटी की शक्ल ले लेकर आया। हाफ कटिंग था वो, पूरा कट कर को नहीं था, हाफ कटिंग था। फिर मुझे एक प्लेट छोटी सी रखे, उसमें से वो पिज़्ज़ा में से हाफ कटिंग को फुल कटिंग कर को तोड़ को मेरे सामने रखने गए। वो पिज़्ज़ा रोटी के अंदर से जो चीज़ मस्का वगैरह जो निकलिया नहीं, वो देखते ही मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि तो उसकी शक्ल सर्दी के सका दी। चीज़ा खाए तो देखने में भी अच्छे रहना, खाए तो मजे में भी अच्छे रहना। जितने खाने के आइटम ही वो हमारे मुल्क भारत में है। जबरदस्त बिरयानी हमारे मुल्क में, पलाऊ हमारे मुल्क में, वेजिटेबल नॉनवेज हमारे मुल्क में। मसाले भी ऐसे लगाते, दुनिया में कई मुल्क में वैसा मसाला नहीं लगाते। जबरदस्त आइटम्स। अब उन्हें आया तो उसे खिलाए, अच्छा खिलाया हिंदुस्तान का दोस्त, अच्छा पिलाया। पिलाया के तो पानी शरबत वो, वरना वो समझना नहीं, वो पीना भी नहीं, वो पिलाना भी नहीं। मौलाना बोले नहीं, वो सही बात बोले मौलाना, वो पीना भी नहीं, वो पिलाना भी नहीं। हमारे अंकल तलाक पर पाबंदी लगाए, मैं जब पीएम बनूंगा शराब पर पाबंदी लगाऊंगा। थालियां कम मारी क्या, तुम्हें भी हिंग क्या। हमें मौली साहब बाबा ताली नहीं मारे तो भी मेंटालिटी समझते हैं, सुभान अल्लाह नहीं बोले तो भी मेंटालिटी समझते हैं। सब बातें बोले तो तालियां मारे, शराब पर पाबंदी के तो जर्रे लोग तालियां मारे क्या, लेरिंग क्या, लेना नहीं। शराब मजहब का कानून नहीं, शराब इंसानियत का कानून है। मुसलमान शराब पीता है उसे भी नशा आता है, हिंदू शराब पीता है उसे भी नशा आता है, सिख शराब पीता है उसे भी नशा आता है, दलित भाई मेरा शराब पीता है उसे भी नशा आता है। मेरे दोस्तों, जब दिमाग खराब हो जाता है तो मौलाना ने खतरा बताया, घर की इज्जत को सबसे पहले खतरा होता है। दिमाग खराब होता है, बीवी और मां की पहचान खत्म। दिमाग खराब होता है, बेटी और बहन के दरमियान की दीवार खत्म। अनिल भाई, सुनील भाई, बसवराज साहब, पृथ्वीराज साहब, मेरे साथ थोड़ा वक्त दे आप हजरात। मैं बताऊं कि मैं माहौल में डूब चुका हूं। मेरे पास मेरी बहनों का भी फोन आता है
मेरे पास मेरे भाइयों का भी फोन आता है। मैं इतना दर्द सुनता हूं कि अगर दूसरा होता तो सिर्फ दर्द सुनकर अब तक मौत के घाट उतर जाता। मैं इतना दर्द सुनता हूं, मेरे भाइयों का दर्द सुनता हूं, मेरी बहनों का दर्द सुनता हूं, फोन के जरिए से सुनता हूं, जुमे के मौके में सुनता हूं। एक अल्लाह की बंदी मेरी बहन ने मुझे फोन किया, मौलाना मेरे शौहर के लिए आप दुआ फरमाएं। मैंने कहा कि क्या बात है, किस बात की दुआ करूं? उन्होंने डरते डरते कहा, मौलाना मेरा शौहर शराब का आदी है, आप दुआ करें। मैंने कहा कि जरूर करूंगा दुआ। तो फिर उसने कहा, मौलाना मैं 8 दिन देखूंगी, मैं 8 दिन देखूंगी, आपकी दुआ से अगर वो शराब छोड़ दिया तो फबिया, वरना फिर मैं फोन करके कहूंगी कि उसके लिए बद्दुआ कर दे ताकि वो मर जाए। मैं परेशान हुआ। फिर उससे पूछा कि बहन शराब एक पाप है, शौहर एक बहुत बड़ी जिंदगी का नाम है। कोई बीवी अपने शौहर की मौत की तमन्ना न करे, उसे सुधारने की कोशिश करे। और शौहर को सुधारने की ताकत अल्लाह ताला औरत बीवी के हाथ में जो रखा है वो तो किसी पंडित मौलवी आमिल कामिल के हाथ में नहीं है। तुम्हें चाहे तो ऐसा सवार सकते हैं, ऐसा सवार सकते हैं, पता नहीं कि तुम कमजोर हो। हमारे कुरान में लिखा है, हमारे हदीस में लिखा है, हमारे आस्था में है। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अकल में आदी, कितना आधी अकल में। अभी गुस्सा करो न को, अभी पूरी बात सुनो। क्या रे हजरत हम ना आधी अकल वाली बोल डाले ना बोलकर, कहाँ बैठे ही वो भी मालूम नहीं, दूर ही कि करीब ही, मुझे भागने रास्ता है। औरत से बच नहीं सकते। समझ में आई बात है। औरत आधी अकल वाली है, वो समझती बहुत कम है और देर से समझती है। मौलाना ने यही बयान फरमाया। हमारे जगत गुरु ने कहा, अच्छा आदमी मौलवी नहीं, अच्छा आदमी पंडित नहीं, अच्छा आदमी फादर नहीं, अच्छा आदमी चेयरमैन नहीं, अच्छा आदमी मस्जिद का जिम्मेदार नहीं, अच्छा आदमी मंदिर का जिम्मेदार नहीं, अच्छा आदमी चर्च का जिम्मेदार नहीं, अच्छा आदमी वो नहीं जिसके कपड़े अच्छे हो, अच्छा आदमी वो नहीं जिसके पास बेहतरीन गाड़ी हो, अच्छा आदमी वो नहीं जिसके पास बेहतरीन घर हो, अच्छा आदमी वो नहीं जिसके पास ब्याज बैलेंस बहुत ज्यादा हो। बल्कि हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, अच्छा आदमी वो है जो अपने घर की औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे गुरु जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तबलीग के 2 हिस्से हैं। पॉइंट नोट करो। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, हदीस पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, इस्लाम जानने वाले बैठे हुए हैं, शरीयत जानने वाले बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके साथ बैठा हूं, उलमा के साथ बैठा हूं, आपके बीच में भी उलमाए किराम है। लाइव टेलीकास्ट है, आइंदा चलकर बात जाएगी, गौर से सुनना। हमारे मोहम्मद, हमारे नबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए और एक हिस्सा पूरी इंसानियत के लिए। जो हिस्सा मुसलमानों का है वो मुसलमान ले और अमल करे। नमाज का पैगाम हिंदू भाइयों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए है। रोजे का पैगाम हिंदू भाइयों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए है। ज़कात का पैगाम हिंदू भाइयों के लिए नहीं, रोजे के लिए, मुसलमानों के लिए है। हज का पैगाम हिंदू भाइयों के लिए नहीं, दीगर कौम वालों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए है। दाढ़ी का पैगाम हो, कुरान का पैगाम हो, अखलाक जो कुरान का पैगाम हो, पर्दे का पैगाम हो, टोपी का पैगाम हो, टकने से ऊपर पहनने का पैगाम हो, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। लेकिन अदब का पैगाम, अखलाक का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। घर वालों के साथ अच्छा रहना, क्योंकि मनहल्ली में मैं आज बात कर रहा हूं
तो सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों से बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हिंदू भाइयों से भी बात कर रहा हूं। और मुझे इंतजार रहेगा, आप में से किसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने नोट किया है, मुझे इंतजार रहेगा कि आज मैं मुसलमानों की दावत पर आया हूं। मैं या मुफ्ती साहब या दीगर उलमा इस बात का इंतजार करेंगे, मंच तुम्हारा रहेगा, स्पीच हमारी रहेगी। मुझे इंतजार रहेगा। मैं किसी गांव की दावत का इंतजार नहीं करता, किसी शादी की दावत का इंतजार नहीं करता, किसी के बर्थडे तो है नहीं हमारे धर्म में बर्थडे। आजकल मैं भी इंग्लिश अच्छी बोलने लगा हूं। पहले बोलता था, आपका नाम क्या है? अनिल भाई। मैं पहले बोलता था, मैंने तो स्कूल में बहुत कम पढ़ा है, 7 स्टैंडर्ड पढ़ा है, लेकिन मैं अरबी में डिग्री लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का हाफिज़ हूँ मैं, आलिम हूँ। समझ में आई बात है, आप भी समझते होंगे। स्कूल में बहुत कम पढ़ा हूँ, उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ और इंग्लिश बहुत कम पढ़ा, बाद में चलते चलते थोड़ा थोड़ा सीख गया, लेकिन वर्ड्स इस्तेमाल करने में बहुत तकलीफ़ होती थी, तो मैं बर्थडे को बर्थडे कहता था। अरे टूटी फूटी उर्दू है। एक बच्ची फ़ोन करी, छोटी बच्ची, वो क्या 6वीं या 7वीं पढ़ रही थी। अब भी बोल रहा हूँ बात, तकरीर शुरू करया नहीं मैं। बड़ा मज़ा आ रहा है तो बैठना पड़ेगा मुझे। तो एक छोटी सी बच्ची फ़ोन की, क्योंकि मेरा नंबर पूरा सबको फैल गया है, मुझे मर्द बने भी फ़ोन करते हैं, औरतें भी फ़ोन करते हैं। डरना नहीं तुम लगा, डाउट भी करना नहीं, समझ नहीं। अरे गुरु को भी औरतें फ़ोन करते, क्या बोल कर? गुरु है बाबा, फरिश्ता तो नहीं है। छोटे बच्चे भी फ़ोन करते हैं। मोहब्बत अगर हो जाती है तो फिर रिश्ता देखा नहीं जाता। मोहब्बत अगर हो जाती है तो रिश्ता नहीं देखा जाता। हमारे हिंदू भाइयों ने अशआर की दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की है। एक हिंदू हमारे भाई जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर थे, 99 के ज़बरदस्त शायर थे, जिनका नाम महेंद्र सिंह बेदी, वो उर्दू के शायर थे, आशिक़ रसूल थे वो। और ये उलमा जानते हैं उन्होंने क्या कहा मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत के बारे में क्या कहा। अहमद भाई बैठे हैं तो सुन ले। हम किसी दीन से हो खाइले किरदार तो है, हम किसी दीन से हैं खाइले किरदार तो है, हम सना खान शहे हैदरे कर्रार तो है, हम सना खान शहे हैदरे कर्रार तो है। ये शेर सुनिए। इश्क हो जाए किसी से, इश्क मालूम नहीं? अरे नहीं मालूम, नौजवाना जवाब नहीं दे रही ना। नहीं मालूम का तो बोलो, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म कर डाल को मोहब्बत का उन्वान शुरू कर दो। वाह 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 वाह, ये इश्क का ज़माना है, मोहब्बत का ज़माना है। करने वालों से इश्क नहीं करता, नहीं करने वालों से इश्क करता है। तुम करने वालों से इश्क करो, तुम्हारे बगैर इश्क किए भी तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। इश्क बहुत अच्छी चीज़ है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। वो हमारे महेंद्र सिंह बेदी साहब हमसे कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क है, सब करते हैं। कोई अच्छा काम करे भाई, कोई 6 मारे तो ज़माना मोहब्बत करता है, कोई 4 मारे तो ज़माना मोहब्बत करता है। क्या कोई अच्छी बात करे तो कोई मोहब्बत नहीं करेगा? प्यार की बात करे तो मोहब्बत नहीं करेगा? अब एक बच्ची फ़ोन करी मुझे, कहने लगी कि मौलाना मुजम्मिल साहब क्या तुम्हें? मैं बोला मुझे तो यकीन है, तुझे डाउट रहा तो मैं क्या करूँगा।
आओ बेटे, मैं मुजम्मिल हूं, मैं आपका बयान बहुत सुनती हूं हजरत। मैं बोला हमारे सदर साहब को फोन करके बोल मां, ताकि तनख्वाह बढ़े हमारी। मेरे बयान की तारीफ मेरे सामने करी तो क्या फायदा, प्रेसिडेंट आप मस्जिद को करना, सैलरी बढ़े। तो फिर उसके बाद कहने लगी कि मौलाना आप वो बयान में इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, 2-3 गलत बोलते हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी। मैं पूछा क्या बेटे वर्ड्स वो जो मैं गलत बोलता हूँ, तो उसने कहा कि मौलाना बर्थडे नहीं मौलाना, बर्थडे। मैं बोलिया मैं क्लिंटन का भांजा नहीं मां, मुझे उतनी इंग्लिश बोलने की जरूरत भी नहीं। हम बोलेंगे हमारी रियासत की जुबान, हम बोलेंगे हमारे मुल्क की जुबान, हम बोलेंगे हमारे माहौल की जुबान। मुझे बर्थडे की दावत का भी इंतजार नहीं। हमारे नौजवान बर्थडे करते नहीं करते यहाँ। और अब बेंगलुरु को जाते ही बेंगलुरु के पूरे रिश्ते यहाँ लगाते, कितने अच्छा ही ना। जो चीज धर्म में ना हो उस चीज को कभी नहीं करना, जो चीज धर्म में है उसे कभी नहीं छोड़ना। जो चीज धर्म में नहीं उसे कभी न करना, जो चीज धर्म में है उसे कभी न छोड़ना। ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत उस जमीन से खत्म हो जाती है जिस जमीन में धर्म का आदमी धर्म के कामों को छोड़ देता है। मनहली के मुसलमानों, हमारे धर्म का पैगाम है नमाज। कभी नमाज न छोड़ना। तुम नमाज छोड़कर ऐसे 1 लाख जलसे रखोगे, जगत गुरु कभी खुश नहीं होगा। क्योंकि जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद को जलसों से ज्यादा नमाज से मोहब्बत थी। नमाज कभी नहीं छोड़ना। नमाज अल्लाह का आदर हमारे धर्म में आता है, इस्लाम में आता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान भी अगर नमाज छोड़ेगा उसकी नहूसत से 160 घर मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। 160 हाउस, एक मुसलमान भी अगर नमाज छोड़ेगा उसकी लानत से, उसकी नहूसत से 160 घर बरकत से महरूम, रहमत से महरूम, मोहब्बत से महरूम। इमाम गज़ाली ने लिखा है, जब बंदा नमाज छोड़ देता है और नमाज के आखिरी वक्त तक देखता है कि यह नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जब बंदा नमाज का वक्त खत्म हो जाता है और नमाज नहीं पढ़ता, तो शैतान, मालूम शैतान, अरे मालूम शैतान नहीं मालूम है, मनहली में है। उनके ऊपर किसका कानून भी चलता नहीं। क्या करना भाई? बस
एक आदमी भी अगर नमाज छोड़ता है तो आखिरी वक्त तक शैतान देखता है। जब नमाज ही नहीं पढ़ता तो उस बेनमाजी के बाद पास से शैतान क्या बोलता हुआ जाता मालूम? मैं एक सजदा नहीं किया, आज तक अल्लाह की लानत में हूं। तू तो कई सजदे छोड़ दिया, पता नहीं तेरा क्या होगा। नमाज ना छोड़ना। नमाज धर्म के लोगों के लिए पैगाम, दाढ़ी धर्म के लोगों के लिए पैगाम, लेकिन मेरे नबी का आधा पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। झूठ से रोका तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं रोका, हमारे नबी ने पूरी इंसानियत को रोका। जिना से रोका, सिर्फ मुसलमानों को नहीं रोका, पूरी इंसानियत को रोका। धोखा देने से हमारे नबी ने रोका, सिर्फ मुसलमानों को नहीं रोका, पूरी इंसानियत को रोका। इसी तरीके से शराब, शराब ये सिर्फ धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं, पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। इसीलिए मैं उन्वान छोड़ता नहीं, पूरी चीजें मुझे याद हैं। जब मैं पीएम बनूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। बनने की क्या जरूरत है? अनिल साहब बोले ना पीएम, मुजम्मिल साहब बोले ना पीएम मैं छू। अनिल भाई बोल दिए तो हो गया किस्सा खत्म। नेक्स्ट इलेक्शन यहाँ खड़रू मई। दोस्तों, और एक बात कहता हूं, सबके लिए कहता हूं, मैं अपने आप के लिए भी कहता हूं, आपके लिए भी कहता हूं। हमारे नबी ने क्या कहा? जमीन पर हुकूमत करने वाला बड़ा नहीं होता, दिलों में हुकूमत करने वाला बड़ा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज के मंच से मैं पूछना चाहता हूं, हम किस किस के दिल में राज कर रहे हैं? किसके दिल में हमारी मोहब्बत है? मैं कान पकड़ कर ये कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब अगर इजाजत दे दे, आज हम दिल क्या जीते? जिस माँ ने हमको पैदा किया उस माँ का दिल हम नहीं जीत सके। जिस बाप के ब्लड और जिस बाप के खून से पैदा हुए, उस बाप का दिल हम जीत नहीं सके। और मेरी बातों को नोट करो, ये बड़े लोगों की दुआ व कृपा से मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। सच कहता हूं, किसी मुल्क की कोई टीम फुटबॉल की हो के बॉक्सिंग की हो के क्रिकेट की, अगर 15-20 टीमों से टक्कर लेकर वर्ल्ड कप हासिल करती है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम किसी की खिदमत करके दिल जीतते हैं, ये उससे भी बड़ा काम है। दिल जीतने वाले काम करो। 1 घंटा हो गया मैं अपनी बात को शुरू करके, अभी मुकद्दमे में अटका हूं। दिल जीतने वाले काम करो, दिल जीतने वाले काम करो। आज चारों तरफ से नफरत का व्यापार चल रहा है, दिलों को खराब करने का काम चल रहा है, और उसके लिए पूरी कोशिशें हो रही है। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारे हाथ में जब तक अनिल भाई, पृथ्वीराज और दीगर ऐसे लोगों का हाथ जब तक रहेगा, हमारा ही कारोबार चलेगा, सामने वाले का कारोबार नहीं चलेगा। दिल जीतने वाले मोहब्बत के काम करो, नफरत को खत्म करो। दिल जीतने वाले काम कौन से हैं बताता हूं, चलो सीरत का पैगाम देता हूं। चलो, दिल जीतने वाले काम कौन से हैं? मेरे आका ने फरमाया, पहला काम दिल जीतने का यह है कि तुम अपने बीच से डिफरेंस को खत्म करो। समझ में आ रही है बात नौजवाना? तुम अपने बीच से डिफरेंस को खत्म करो, इम्तियाज को खत्म करो।
मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं। ख़ियास करते हुए चले जाओ, किसी अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं, किसी गरीब को अमीर पर फजीलत नहीं है। फजीलत है तो तकवे वाले को फजीलत हासिल है। आज हमारे दरमियान इम्तियाज है, इम्तियाज है। हम कलर को देखकर रिश्ते कायम करते हैं, दौलत को देखकर रिश्ते कायम करते हैं, ओहदों को देखकर रिश्ते कायम करते हैं। ये बाहर का भी हाल है, ये अंदर का भी हाल है। मेरे आका आए तो फरमा दिया काले गोरे में कोई इम्तियाज नहीं, अमीर गरीब में कोई इम्तियाज नहीं, बड़े और छोटे में कोई इम्तियाज नहीं। और हमारी किताबों में लिखा है कि जिस सफ में अबू बकर बैठता था उस सफ में काला बिलाल भी बैठता था। बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की मजलिस में सहाबा किराम लाखों के थे। और अरबी लोग आमतौर पर गोरे होते हैं। अरबी लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। अरब को गए हैं कब भी? अरे उम्रा हज को तो गए रहेंगे, साथ में दुबई को भी गए ही, कब भी दुबई गई ही। आजकल स्कूल की छुट्टियां आई तो हमारे मुसलमान भी कोशिश करते हैं कि दुबई को जाकर आएंगे। मंजे घुग्गू पूछा कब भी दुबई को गए क्या हजरत? नहीं बोला मैं कहीं को दुबई को जाऊँ, मेरे सास का घर है क्या? दुबई को जाने के पैसे रहे तो इंशाअल्लाह मैं उम्रे को जाऊंगा, दुबई को जाने की क्या फजीलत है? लेकिन एक बात है कि वहाँ के लोगों का कलर क्या होता है? आमतौर पर गोरा होता है। समझ में आई बात? अक्सर अरबी लोग गोरे होते हैं। और उसी अरब का एक इलाका है सूडान, वहाँ के लोग काले होते हैं। और एक इंसान की फितरत है, फितरत बोले तो एक आदत, तबीयत, क्या गोरेपन को पसंद करता, कालेपन को पसंद नहीं करता। समझ में आई बात है? और वो काला कलर किसके अंदर रहा तो भी पसंद नहीं करता, हत्ता के बच्चे के अंदर, खुद के बच्चे के अंदर रहा तो भी दिल जरा छोटा हो जाता। इसके वास्ते किसका तो भी बच्चा काला पैदा हुआ तो नाम रख डालते चांद पाशा। रखते नहीं रखते? काला बच्चा पैदा हुआ तो खमरुद्दीन, दूसरे बच्चे पैदा हुए तो पूरे नामल इलाका को मौली साहब से पूछते। लेकिन काला बच्चा पैदा हुआ तो पूछते नहीं, चांद पाशा रख डालते। काले कलर से आदमी की तबीयत मेल नहीं खाती, लेकिन काला कलर हकीकत में बड़ा फजीलत वाला है। काला कलर अगर ऐसा वैसा होता, अल्लाह अपने घर के गिलाफ का कलर काला न रखता। काला कलर अगर बुरा होता, अल्लाह तबारक व ताला अपने घर के गिलाफ का कलर काला न रखते। और पर्दे में बैठी हुई मेरी मां, तेरे पर्दे के लिए अल्लाह ने कोई दूसरा कलर नहीं दिया, अगर दिया तो अपने गिलाफ का कलर दिया हो। इसके वास्ते उलमा फरमाते हैं औरत बुर्का पहने, इस्लाम में बुर्का जरूरी, इस्लाम में बुर्का जरूरी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला, समझ रहे होंगे आप बात, कुछ बातें हमारे अपने धर्म के हैं और कुछ बातें पूरी इंसानियत के हैं। उन्हीं बातों में से बुर्का धर्म की चीज नहीं, पूरी इंसानियत की चीज है। क्योंकि आजकल के लोगों की निगाह खराब हो चुकी है। मुफ्ती यज़दानी साहब ने फरमाया कि हर धर्म की बच्ची हमारी बच्ची है, तो फिर निगाह पाक नहीं है साहब। ऐसे वक्त में मेरा दिल चाहता है मेरी हिंदू बहन को भी मैं बुर्का पहना कर दरिंदों के और हवस वाले लोगों के निगाहों से उसकी इज्जत की हिफाजत करूं। ये जमाना बड़ा खराब है आपा। लोगों ने बहुत अच्छी बातें लिखी है। गोश्त मालूम? गोश्त, अरे गोश्त मालूम?
नहीं खाते, नहीं गोश्त। आज दावत का इंतजाम है, गोश्त है, उसके बाद से बैठे ही सो मजाक कर लिया, बयान के लिए बैठे हैं। गोश्त मालूम नहीं, गोश्त दुकान में बिकता गोश्त लेते हैं और उस गोश्त को लेकर घर को जाने तक कितनी हिफाजत करते, करते नहीं करते, बहुत करते। कई को करते, कोई इंसान छीन लेगा, नहीं छीनता, फिर हिफाजत क्यों करते? रास्ते में कुछ कुत्ते हैं, रास्ते में कुछ कुत्ते हैं और कुत्तों को गोश्त पसंद है। अब ऐसी सूरत में उन्हें क्या करता? काले बैग में डालता, गाड़ी के डिक्की में रखता, वही टमाटो डिक्की में नहीं रखता, प्याज डिक्की में नहीं रखता, गोश्त एक डिक्की में रखता है। क्यों? कुत्ते नहीं छोड़ते। वैसे ही मेरे दोस्तों, हमारे कौम की हो या हमारे मुल्क की कोई बच्ची बाहर जाती है, कुछ कुत्ते हैं जो कुछ ना करे, कम से कम अपने आंखों से हवस तो मिटाते हैं। एक साहब खाली दुकान से हड्डियां ले लको गए, कहते हड्डियां सूप बनाने। वो हड्डियों के शेरवे को हमारे बेंगलुरु में सूप बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ भी सूप बोलते हैं। फिर भी आशिका ही सुबह से लेकर अब तक का कौन भी पिलाया नहीं ना। हड्डियों का जो सूप बनता नहीं, वो हड्डियां लेकर जा लेकर थे, उसे भी हिफाजत कर ले को जा लेकर थे। तो फिर किसी साहब ने पूछा, क्या ये इतनी हिफाजत से लेकर जा रही ना तुम्हें? तो हड्डियां लेकर जा रहा हूं सूप बनाने के लिए। अरे हड्डियां का तो इतनी हिफाजत करने की क्या जरूरत है? तो उस साहब ने क्या कहा? अरे कुत्तों का जमाना बदल गया, गोश्त तो गोश्त, हड्डी भी नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं दरिंदों का जमाना बदल गया, जवान तो जवान, बुड्ढी भी नहीं छोड़ते। मेरी मां पर्दे मेरे पर्दे में, नमाज से बड़ी इबादत तेरा पर्दा है, तिलावत से बड़ी इबादत तेरा पर्दा है, सदका व खैर खैरात से बड़ी इबादत तेरा पर्दा है। कभी तू पर्दे के बगैर बाहर ना निकल। कोई देखने वाला हो तब भी तू पर्दे के साथ बाहर निकल, कोई देखने वाला ना हो तब भी तू पर्दे के साथ बाहर निकल। क्योंकि अल्लाह की नेमतों में से तुझे एक नेमत मिली है, उसका नाम है बुरखा। उसका नाम है बुरखा। और वो बुरके के अंदर 3 पॉइंट होना चाहिए। एक बुरका काला, दूसरा बुरका ढीला, तीसरा बुरखा मोटा कपड़ा। काला होना, ढीला होना, मोटा होना। आजकल बुरकों में भी ऐसा फैशन आ गया, ऊदा, सफ़ेद, पीला, रेड, ब्लू, ग्रीन, और इतना बारीक रहता कि अंदर का ड्रेस नजर आता। मंजे नोट करना नहीं, तुम्हें कहाँ देखे बोल करो। अरे मैं डॉक्टर बाबा, इलाज करा तो मरीज का पूरा जिस्म देखना पड़ता। हमें मौली साहब हालात बोलना का तो बोलना पड़ता। हमें बुरकों के दुकान को गए तो वहां दिखे सो बुरके, वहां पूछे तो बुरके वाले बोले सो हमारे ऊपर डाउट करो न को। हम ना जितना नोट करते तुम्हें तुम्हारे बच्चों को नोट कर लेते, तुम्हारे घर का बच्चा टीपू सुल्तान होता। हम ना जितना नोट करते उतना तुम्हारे घर के बच्चियों पर तुम्हें नोट करते, तुम्हारे घर की बच्ची राबिया बसरिया होती। मौली साहब पर बड़ा नोट। अब भी नमाज शुरू कर को 2 दिन नहीं हुआ, मौली साहब की इजार देखता, ऊंची है कि नीचे है कि बोल कर नहीं करना। पतला अंदर का ड्रेस नजर आता है। और एक बात बुरकों में आ गई आपा कि वो बुरकों को तुम ड्रेस की तरह घाटियां भी डालते हैं। उलमा ने मकरूह तहरीमी करार दिया है। ढीला होना, हलते रहना। बुरके का मकसद ही क्या है? तेरी जीनत भी छुप जाए, तू भी छुप जाए, तेरा लिबास भी छुप जाए। आजकल के बुरके ऐसे हैं कि उस बुरके को एक बुरके की जरूरत पड़ती है। पर्दे में रहो औरतें, पर्दे में रहो। तुम्हारी ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत का नाम है पर्दा।
वरना उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो, बेपर्दा औरत की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करते, बेपर्दा औरत का उम्रा कबूल नहीं करते, बेपर्दा औरत का हज कबूल नहीं करते, बेपर्दा औरत का कोई जिक्र अल्लाह कबूल नहीं करते, बेपर्दा औरत की कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। इबादत अगर तुम्हारी कबूल होना है तो तुम्हारे अंदर पर्दा आना है। सबसे पहली बात यह है, आज के सीरत के पैगामों में से एक पैगाम मेरी माँ और बहनों को देना चाहता हूं, तुम बगैर किसी जरूरत के घर से बाहर ही मत निकलो। ये तुम्हारा तकवा है, तकवा है, तकवा है। मेरे भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, ये कीमती चीज है। दुनिया क्या कहती है छोड़ो, दुनिया कहती है औरतों को हुकूक दो, दुनिया कहती है औरतों को मर्दों के लेवल पर लाकर खड़ा कर दो। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। औरत औरत है, मर्द मर्द है। दुनिया जो कहती है वो औरत को मर्द के लेवल में लाकर खड़ा करके अपना बिजनेस और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का रास्ता हमवार करना चाहती है। इस्लाम का ये पैगाम नहीं है। इस्लाम का पैगाम है औरत को घर के अंदर रखो, औरत को घर के अंदर रखो। एतराज करते हैं तो जवाब हमारे पास मौजूद है, एतराज करते हैं जवाब हमारे पास मौजूद है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था, किसी के धर्म को मत छेड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो। अगर कोई हमारे अपने धर्म को छेड़ता है उसे भी मत छेड़ो, उसे भी मत छेड़ो। आज दुनिया कहती है अरे इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरतों पर जो एहसान किया उसको मैं कितना बयान करूं। आज रिजर्वेशन पास करके झंडे चढ़ाते हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए 1450 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबसे पहले औरतों का रिजर्वेशन पास किया। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, ये औरतों के लिए रिजर्वेशन है। फली उम्मिही सुलुस फली उम्मिही सुदुस, कुरान की आयत का एक जुज है। माँ को पिरापट्टी में हिस्सा मिलेगा। ये औरतों का रिजर्वेशन है जो इस्लाम ने 1450 साल पहले पास किया। बेटियों को लड़कों के मुकाबले में एक हिस्सा, लड़कों को 2 हिस्सा, ये औरतों को इस्लाम ने रिजर्वेशन में पास किया है। बीवी को तो एक जमाने में पिरापट्टी में हिस्सा नहीं देते थे। इस्लाम आया, औरतों को पिरापट्टी में हिस्सा रखा, बीवी को हिस्सा रखा और कहा कि बच्चे पैदा नहीं हुए पूरी पिरापट्टी का 1/4 देना पड़ेगा। अगर बच्चे पैदा हो गए तो पूरी पिरापट्टी का 1/8 देना पड़ेगा। ये इस्लाम ने रिजर्वेशन पास किया है। आज रिजर्वेशन का काम करके औरतों को फंसाना चाहते हो। औरतों को रिजर्वेशन नहीं, औरतों को घर के अंदर बैठकर उनकी फैसिलिटीज का इंतजाम करो। बूढ़ी हो गई तो उसकी खिदमत करो। मेरी माए, इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है। तुम सबसे पहले बात, घर से बाहर मत निकलो। दुनिया कहेगी इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। पूछो उससे क्या जुल्म करता है इस्लाम, तो वो कहेंगे कि औरतों को तुम घर के अंदर कैद करके रख देते हो। तो फिर उनसे पूछो तुम्हारे डॉलर कहाँ है, बैंक में कैद है। तुम्हारा गोल्ड कहाँ है, बैंक में है। तुम्हारा गोल्ड कहाँ है, घर की तिजोरी में है। तुम्हारा सिल्वर कहाँ है, घर की तिजोरी में है। तुम्हारे हीरे जवाहरात कहाँ है, घर के अंदर है, लाकअप में है। तुम्हारे पिरापट्टियों के कागजात कहाँ है, बिल्कुल अंदर छुपा कर रखे हैं। फिर उनसे पूछो वो गोल्ड को तुम दूसरे मटेरियल के साथ क्यों नहीं रखते, वो सिल्वर को तुम दूसरे मटेरियल के साथ क्यों नहीं रखते, और घर के प्रॉपर्टी के, एग्रीमेंट के, रजिस्टर के कागजात को तुम
डेली अखबार के साथ क्यों नहीं रखते? सामने वाला जवाब देगा, साहब ये मामूली चीज नहीं है, ये कीमती चीज है, इसे इधर उधर नहीं रखते, इसे हिफाजत के साथ रखते हैं। तो फिर जवाब दो कि हमारे धर्म में औरत बहुत कीमती चीज है, उसे इधर उधर नहीं रखते, पूरी हिफाजत के साथ अंदर रखते हैं। तुम तुम्हारे जूते की हिफाजत करते हो, क्या हम हमारे घर की औरतों की और महिलाओं की हिफाजत न करें? नवी एक्टिवा ले लिया तो उसे बुर्का पिनाता, घुग्गू कार ले लिया उसे कवर पिनाता। क्यों? इसलिए कि धूल न पड़े, पाइट न चले जाए। यही तो कवर है बुर्का जो अल्लाह ने औरत को अता किया और कहा कि दूसरे लोग देखोगे तो फिर तेरा हुस्न भी चला जाएगा। तुम घर से बाहर ही मत निकलो, तुम घर के अंदर रहो मेरी माए। ऐसी औरतें भी दुनिया में गुजरी हैं, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखे। आप हजरात गौर से सुनो, हमारे अवतारों में से, हमारे वलियों में से एक वली गुजरे हैं। 10-12 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, अभी आगे जाना है। वो अमेरिका के दोस्त का किस्सा बोलना है। भूल गए क्या तुम लगा? नहीं। जिनका नाम मोहम्मद बिन सीरीन। क्या नाम? मोहम्मद बिन सीरीन। आज औरत बेपर्दा होती बोले तो मेरे भाइयों मैं तुमको दोष करार देता हूं। तुम्हारे अंदर पर्दे की मोहब्बत होती तो तुम्हारे घर की औरत पर्दे में रहती। तुम्हारे भी हालत ऐसे ही, शादी कर ले को, 2 व्हीलर में बिठा ले को, पूरा हैदराबाद फिरा को बताता, देखो मेरी वाइफ कैसी है। हमारे अब्बा जकरिया साहब वो भी गुरु थे, वो बोलते थे कि बीवी समझा कि हज्जाम का आईना समझा, जो चाहे आकर देख ले। बीवी समझा कि हज्जाम का आईना समझा। मेरी माए, सैयदा फातिमा का पर्दा सीखो। पर्दा, सैयदा फातिमा इतनी बापर्दा थी, रिवायत पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन फातिमा के पर्दे पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। एक दिन सुबह को मदीने मुनव्वरा में सूरज तुलू नहीं हुआ, सहाबा परेशान, नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या आज क़यामत है? नबी ने फरमाया कि मेरे होते हुए जब अजाब ही नहीं आएगा तो क़यामत क्या आएगी? अल्लाह ने मेरे नबी को बार बार उम्मत के लिए डरते, जोर से बारिश आ गई तो आका डरते, जोर से तूफान आता तो आका डरते, बिजलियां गरजती तो आका डरते, जोर से हवा चलती तो आका डरते, कहीं क़यामत नहीं आई। बार बार नबी के डरने को देखकर अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से आयत उतार दिया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे नबी को यह पैगाम सुना कर आओ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ पैगंबर, आपको बार बार इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। क़यामत तो दूर की बात, जब तक आप जमीन में रहेंगे हमारा अजाब नहीं आएगा। आपके होते हुए यही तो शान थी हमारे मोहम्मद की। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी उम्मत ने अपने नबियों को ठुकराया, नबी के होते हुए अल्लाह का अजाब आया, लेकिन मेरे नबी की शान थी। कुछ लोग मेरे नबी के ज़माने में मेरे नबी की नबुव्वत का इनकार किए, रिसालत का इनकार किए, आपको झुटलाए, लेकिन फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आया, क्योंकि सरापा रहमत ज़मीन में है ना, सरापा रहमत ज़मीन में है ना। मेरा नबी और अल्लाह का अजाब जमा नहीं हो सकते, मेरा नबी और क़यामत जमा नहीं हो सकते। अल्लाह ने तसल्ली दी, ए मोहम्मद आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी उम्मत के बीच जब तक आप रहेंगे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। आज नबी की सुन्नतों को छोड़ने वालों, टोपियां ना पहनने वालों, दाढ़ियां मुंडाने वालों, सूद खाने वालों,
झूठ बोलने वालों, हमारे अपनों की बात करता हूं, मेरी बात करता हूं, यहां बैठे हुए मोहम्मद के गुलामों की बात करता हूं। आज उठे बैठे हम मोहम्मद की सुन्नतों को छोड़ते हो, नबी के तरीके को छोड़ते हो, एक टोपी निकाल देंगे। कौन जमाने में हमको मोहम्मद का गुलाम पहचानेगा? कौन जमाने में हमको मोहम्मद का गुलाम कहेगा? अरे बता दो, टोपी पहनकर बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, दाढ़ी रखकर बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मस्जिद आबाद करके बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, सच बोल कर बता दो मोहम्मद के गुलाम हैं, हलाल खाकर बता दो मोहम्मद के गुलाम हैं, अदब जमाने को बताकर बता दो मोहम्मद के गुलाम हैं, अखलाक अपने अंदर पैदा करके बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारे घर की औरतों को बुर्का पर्दे में रखकर बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं। आज हम दीन नहीं पहुंचाए इसलिए कि हम खुद दीन पर अब तक अमल नहीं करें। अमल करो। हमारा नबी हमारी कितनी फिक्र करता था। सुनो मेरे प्यारो, जब अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद जब तक तुम जमीन में रहोगे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, तो मेरे नबी खामोश नहीं रहे, खामोश नहीं रहे। समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, हंसाए तो एक थालियां मारती, सीरियसली बात कर देना तो बेवा की सूरत होगी है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह के नबी खामोश नहीं थे। चलो अभी अल्लाह की तरफ से मुझे आफर आगा, मैं रहे तक अल्लाह का अजाब आता नहीं कहते, खामोश नहीं रहे। अल्लाह के नबी पूछने लगे, अल्लाह मैं रहे तक अजाब नहीं आता तो क्या फिर मेरे बाद अजाब आएगा? मेरे बाद पैदा होने वाले भी मेरी ही तो उम्मत है। क्या मोहब्बत है। आज जलसा करके हमें खुश हो रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। हक नहीं अदा कर रहे हैं, मोहब्बत का एक खतरा पेश कर रहे हैं। मोहब्बत का एक खतरा पेश कर रहे हैं। इतना बड़ा इंतजाम करके आप इस उम्मीद पर ना रहना कि हमने नबी की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। खाली आई लव यू बोलने से मोहब्बत होती नहीं, आइसक्रीम भी खिलाना पड़ता है। नहीं हजरत, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोला तो फिर बोलती ड्रेस दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, जूते चप्पल दिलाओ। उन्हें भी सोचता ये एक आई लव यू बड़ा महंगा पड़ रहा है। खाली आई लव यू बोलने से हमारी गलत मोहब्बत अदा नहीं होती, तो सिर्फ हम नबी से मोहब्बत का दावा करने से क्या ये इतनी बड़ी मोहब्बत का हक अदा होगा? बड़ी मोहब्बत करते थे आका हमसे, आका बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे। कल ही मैंने बिदर के एक इलाके में एक वाकया बयान किया। सैयदा फातिमा अल्लाह के रसूल के घर जाती है। अल्लाह मेरे 10 मिनट में बरकत अता फरमा दे, मुझे सुबह को बेंगलुरु पहुंचना है। सैयदा फातिमा अब्बा के घर जाती है, दरवाज़ा खिटखिटाती। पहले ज़माने में दरवाज़ा मारना था सो, अब तो इतनी दौलत आ गई है, आ हा, सब टेक्नोलॉजी। खाली दरवाजे के पास खड़ गए तो मालूम हो जाता कि दरवाजे के बाहर कौन सा फरिश्ता खड़ा है। खाली खड़े तो नहीं, खड़ते ही अंदर आवाज़ भी आ जाती। क्या आती आवाज़? एक खूबसूरत लड़की की आवाज़ आती, अस्सलामु अलैकुम, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोलिए, इनके बाप का घर। आते ही खोल डालना। क्या जुल्म है देखो साहब। नहीं, हमारे नबी फरमाते हैं किसी के घर जाओ तो दरवाज़ा मारो, फिर दरवाजे से हिट जाओ। हा, कह दो सुभान अल्लाह। दरवाज़ा मार डालना, फिर बाजू आको खड़ जाना। क्यों? हो सकता कि घर के अंदर का मालिक दरवाज़ा खोले, तुम्हें सामने खड़े रहे, तुम्हारी नज़र घर के अंदर पड़ जाए,
किसी औरत पर पड़ जाए, ये भी खियानत में दाखिल है। दरवाजा मार डाल को रत्ती साइड में आपको खड़ना बोला तो यहाँ मार डाल को, वहां जाको खड़ना नहीं। माना उन्हें दरवाजा खोलने वाला देख डाल को कौन की शैताना मार रही मुल्को, उन्हें आमिना के पास जाता। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है, कौन? सैयदा फातिमा जवाब देती है, अम्मी जान तुम्हारी बेटी फातिमा आई है। हुजूर के घर का हाल क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर रहे तो हुजूर ही दरवाज़ा खोलते थे। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं तुम्हें घर में रहे तो तुम्हें दरवाज़ा खोलना, घर की औरतों को नहीं बोलना जाको दरवाज़ा खोलो बोलकर। देखो कितना पर्दा इस्लाम में। इन्हें फिरौन सोए सका पलंग में सोले को रहता, बेल बजी तो गे जरा जाको देख कौन आया है, मंजे पूछे तो नहीं बोला। चल रहा नहीं चल रहा? अब उन्हें जाको दरवाजा खोलती, मर्द का दोस्त, सलाम वालेकुम, अरे भैया तुम्हें है क्या, मोहब्बत से बात करती है। हाँ 14वीं का चांद। कड़क बात करना, बाहर के गैर मर्दों से कड़क बात करना इस्लाम का कानून है। गैर मर्द से बातचीत नहीं करना, बात करे तो कैसा करना, कड़क। तुम्हें भी उन्हों भी ज्यादा उन्हों तुम्हें भी। आमतौर पर मसले को दो तरफा नहीं सोचते। मौलाना बैठे हैं, मन्ना खिली के आपके मौलाना बैठे हैं, दो तरफा नहीं सोचते मसला। अब तक ये सुन ले करते सो औरतों को बात करना पड़े तो कड़क बात करना बोलकर। रत के अंदर लिखा है मर्द बने भी औरतों से बात करे तो कड़क की बात करना सो। अब उन्हें बात करी तो फोन बात करे तो फोन में आया तो शौहर का फ़ोन तो उठाने की इजाज़त नहीं ना। हमें तो फ़ोन को इतनी हिफाजत करते हैं, उतना तो एक दूसरे की भी हिफाजत नहीं करते। शौहर के फ़ोन को बीवी नहीं उठाना, बीवी के फ़ोन को शौहर नहीं उठाना। खुला उन्हें बोलती, मैं फैसले भी करता हूँ बेंगलुरु के अंदर, बराबर बोलती मेरे फ़ोन को कहीं कुछ टच करते सो तुम्हें। मैं बोलता दीवानी क्या तू, तुझे टच कर सकता है इन्हें, तेरे फ़ोन को नहीं करना। वैसा बोलकर शौहर का फोन आया, शौहर का भी बाथरूम को जाकर रहा, उठाने का मौका मिल गया, चोरी अटक भी सकती है। फौरन उठाकर बात करे तो कैसा बात करना, हेलो, वहां से सलाम आता, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कड़क सलाम। कौन? उसके हाथ से मोबाइल गिर जाना। मैं मुजम्मिल बोल रहा हूं सो। कौन हो ना? तुम्हारे नौशो ही, उन्होंने बाथरूम को जाको ही। ऐसा बात करना इस्लाम का सबक। इन्हें ऐश्वर्या बेकार। वालेकुम सलाम, कौन? अयो भैया तुम्हें दिख रही ना भैया, क्या कुतुब मीनार क्या उन्हें आ रही ना भैया तुम्हें, कहीं को आता, क्या जरूरत? जिन घरों में पर्दा नहीं उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है जिस घर में पर्दा नहीं उस घर वालों की मौत बड़ी सख्त होती है। पर्दा, माए तुम पर्दा करो, पर्दा। मौली साहबा से भी मसला पूछना का तो बिल्कुल कड़क अंदाज से, मौलाना एक मसला पूछ सकता हूँ क्या? ऐसा, मौलाना मैं तुम्हारा बयान बहुत सुनता सो, रकमा का तुम ही ये तो मैं भी तुम्हारे जमाने का आदमी, मोहब्बत पैदा होगी तो। कड़क बात, कड़क। इससे घरों की हिफाजत होती है, रिश्तों की हिफाजत होती है, इज्जतों की हिफाजत होती है। कड़क बात। सैयदा आयशा पूछती है कौन? अम्मी तुम्हारी बेटी फातिमा। दरवाज़ा खोलती है अम्मा आयशा,
फातिमा अंदर जाती है, पूछती अब्बा कहाँ? बेटी तुम्हारे अब्बा तो नमाज पढ़कर सजदे में गए, 1 घंटे से सजदे में उम्मत के लिए दुआ करते रो रहे हैं। 1 घंटे से उम्मत के लिए दुआ करते रो रहे हैं। सैयदा फातिमा फौरन अब्बा के बाजू मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़कर सजदे को जाकर दुआ करती है, अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा मुझे बहुत चाहते, अल्लाह मेरे अब्बा मुझे बहुत चाहते, बहुत प्यार करते, और आप जानते हैं मेरे अब्बा मेरे से भी ज्यादा अपनी उम्मत को चाहते हैं। अल्फाज देखो, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा मुझे बहुत चाहते, बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत। बेटी का तो इत्तेफाक से आखिर में एक ही बेटी नबी की जिंदा थी, और दूसरी बात नबी को बेटियों से बड़ी मोहब्बत थी। इसीलिए आका ने फरमाया जिस घर के अंदर पहले बेटी पैदा होती है उसे अल्लाह का सलाम आता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और एक रिवायत में है जिस माँ के पेट में बेटा है, पैदा होने के करीब फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, कहता है कि जाओ मियाँ जाओ, दुनिया में जाकर तुम्हारे बाप की तुम्हें बड़े होकर मदद करो। अगर किसी के पेट में बेटी होती है, फरिश्ता आकर पैगाम देता है, जाओ बेटी जाओ, दुनिया में जाओ, तुम्हारी बरकत से अल्लाह तुम्हारे बाप की मदद करेगा। क्या बात है, इसे बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस्लाम में बेटी का बड़ा हक है। सलाम, एक बेटी पैदा हुई एक सलाम, 2 बेटी पैदा हुई 2 बेटी 2 सलाम, 3 बेटी पैदा हुई। हदीस की सनद में इख्तिलाफ है, ये उलमा कर लेंगे, लेकिन पैगाम सुनो, तुम सिर्फ पैगाम सुनो। बेटी पैदा हुई तो खुश हो जाना, होता ही हम ना को दुआ करते, मुफ्ती इज़्ज़ियत साहब को बोलते हज़रत उम्रे को जा रही, आओ जा रहा हूँ, क्या भी नहीं हज़रत एक दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे सका बेटा दे दो। बेटा मंग रहा है सो, तुम्हारे सका बोल रहा है सो, वैसा पैदा होगा तो उनके सगा बनाता नहीं, जेंटलमैन बनाता। कौन सी भी बोलता बेटी की दुआ करो हजरत बोलकर, अल्लाह अकबर। मंजे एक साहब फ़ोन करे, हजरत बेटी पैदा हुई, एक नाम दो हजरत। मैं एक नाम दिया, बराबर 1.5 साल के बाद 1.25 साल के बाद फिर बेटी पैदा हुई, वो दोस्त फ़ोन करे, बोले हजरत एक नाम दो हजरत। मैंने अब ज़रा दूसरी बेटी का तो ये ज़माने में ज़रा फजीलत बता को नाम दिया। फिर और 1 साल के बाद फिर बेटी पैदा होगी, 3 बेटियां, मामूली बात नहीं। 1 घंटा तकरीर फ़ोन में कर को फजीलत बता को उसे तीसरा नाम दिया, तो उन्हें बोल रहा है, मैं बोलिया उसे भाई तुम ना 3 सलामा भी अल्लाह की तरफ से कतो। उन्हें मंजे बोल रहा है हजरत अल्लाह मंजत की पलटा पलटा को सलाम कर रहा सो। अल्लाह मंजत की इज्जत पलटा पलटा को सलाम कर रहा सो। हाँ, बेटी की बेटा की तरबियत करो, अल्लाह की अदालत में कामयाब हो जाओगे। बेटी है तरबियत करो, नजात यकीनी। बेटा है तरबियत नहीं करेंगे, उसकी बदअखलाकी का हिसाब हमको देना पड़ेगा। बहुत लंबी बात हो गई है, पीछे जाने का भी मौका नहीं है मुझे, इम्तियाज खत्म करने पर बात आ गई। अल्लाह के रसूल बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे हमको, हम भी उनकी मोहब्बत का हक अदा करना। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद जब तक तुम ज़मीन में ज़िंदा रहोगे उस वक्त तक हमारा अजाब नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं या अल्लाह क्या मेरे बाद मेरी उम्मत पर अजाब आएगा? मेरे बाद पैदा होने वाली वो भी मेरी उम्मत ही है। अल्लाह ताला एक शर्त लगा देते हैं, क्या? हाँ मोहम्मद आपके बाद हो सकता है कि अजाब आए, हमारी मर्ज़ी हो, लेकिन आपकी उम्मत अगर हमारे अजाब से आपके बाद बचना चाहती है, पॉइंट याद करो, गौर से सुनो,
मेरे भाइयों गौर से सुनो, मुझे वो शराब का फोन भी आपके सामने पेश करना है, मेरे भाइयों के सामने इस हालत को बताना है। सीरत के पैगामों में से पैगाम आखिरी दे रहा हूं। अल्लाह ने मेरे नबी से क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहेंगे अजाब नहीं आएगा, आपके बाद आ सकता है। हाँ, अगर आपकी उम्मत आपके बाद हमारे अजाब से बचना चाहती है तो आप अपनी उम्मत को कह दो कि वो हमेशा अपने गुनाहों से हमारे पास माफी मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहे, तौबा करते रहे। हमारे अल्लाह के नेक बंदे औलिया कहते हैं गुनाह भी होता है, साथ में इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते रहो। गुनाह मत करो, गुनाह नहीं भी हुआ तब भी इस्तिग़फ़ार, बाई चांस गुनाह हो गया तब भी इस्तिग़फ़ार, तौबा तौबा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो तौबा। इतना तौबा करो कि तुम्हारे अंदर से गुनाहों की ख्वाहिश ही खत्म हो जाए। हमारे नबी इतनी मोहब्बत करते हमसे। मेरी माए, पर्दे का पूरा लिहाज रखो, घर से बाहर मत निकलो। ऐसी औरतें भी गुजरी हैं दुनिया में, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखते थे। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी बहन का जब इंतकाल हुआ, कभी आऊँगा तो तफसील के साथ वाक़या बयान करूँगा। मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं जब उनकी बहन का इंतकाल हुआ, कई हजार लोग उलमा, अइम्मा, मुहद्दिसीन जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए, हजरत को तसल्ली देने लगे। रोना बहुत आ रहा था हजरत को। हजरत ने आखिर फरमाया, भाई मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? इसलिए कि मेरे घर से मेरी बहन का जनाजा नहीं, एक इल्म और अमल का जनाजा जा रहा है, एक तकवे का जनाजा जा रहा है। जानते हो ये मेरी बहन कौन है? लोगों ने पूछा, आपकी बहन को हम क्या जाने? हजरत ने फरमाया, आज जान लो, इसकी एक सिफत, इसकी एक खूबी आज तक मैं छुपा कर रखा था। ये नीयत थी, अगर मेरे से पहले इसका इंतकाल हो जाए मैं बयान करूं, हुआ भी वैसे बयान कर रहा हूं। मेरी बहन वो है, तीसरी मर्तबा इसका वजूद घर से बाहर हुआ है। पहली मर्तबा पैदा होने के बाद घर से बाहर कदम उस वक्त रखी जब इसकी शादी होकर शौहर के घर को जाना पड़ा। दूसरी मर्तबा घर से बाहर कदम उस वक्त रखी जब ये हज को जाना था। उसके बाद कभी घर से बाहर कदम नहीं रखी। ये तीसरी मर्तबा इसका जनाजा घर से बाहर जा रहा है। आज है हमारी माओं के पास ऐसा पर्दा। मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुम दीगर लोगों ने कहा, माँ और बहनें भी कसरत से आई हैं। मेरी माए, तुम बदल जाओ, हालात बदल जाएं, तुम बदल जाओ, नस्ल बदल जाए। तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे। तुम पर्दे में रहो, तुम्हारे बच्चे पर्दे में रहेंगे। तुम कुरान पढ़ो, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे। तुम हया में रहो, तुम्हारे बच्चे हया में रहेंगे। तुम अल्लाह का हक अदा करो, तुम्हारे बच्चे अल्लाह का हक अदा करेंगे। तुम नबी के हुकूक को अदा करो, तुम भी नबी से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे आशिक रसूल हो जाएंगे। आज तफसील का मौका नहीं, आज हमारी नस्लें जो बर्बाद हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि बेअमल माओं के पेट से ये नस्लें पैदा हुई है। जुमला सख्त है, मुझे माफ कर देना, लेकिन हकीकत पर मबनी है। आज हमारे नौजवानों की गुमराही को देखकर, आज हमारे नौजवानों की दीन से दूरी को देखकर, आज हमारे नौजवानों के चेहरों को देखकर, आज हमारे नौजवानों के सरों को देखकर, आज हमारे नौजवानों के बात करने के अंदाज को देखकर बराबर नतीजा निकलता है, बेअमल माँ का बेटा है, बेअमल माँ का बेटा है। तुम्हारे बच्चे बाहर निकलकर तुम्हारे अमल के अच्छे और बुरे होने का रिजल्ट पेश कर रहे हैं। पर्दे में कसीर तादाद में मेरी माएँ आई है, हालात खराब हैं, हमारे बच्चे अखलाक से दूर हैं। छोटी छोटी उम्र में शराब पी रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में गांजा मार रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े बुरे बुरे काम कर रहे हैं।
तुम तरबियत करो, रातों में बिठाकर अल्लाह के नबी के सहाबा के वाक़या सुनाओ, रातों में सोने से पहले बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दुरूद पढ़ाओ, तस्बीहात पढ़ाओ, माँ बाप का अदब सिखाओ, भाई बहनों का हुकूक सिखाओ। बड़ा सबक है मेरी माएँ और बहनें, आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम भी अपने घर में वक्त दो, अपनी बीवी बच्चों को वक्त दो, अपने घर वालों को वक्त दो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ, वरना घर करोड़ों रुपए के रहेंगे लेकिन घरों में सुकून नहीं रहेगा। घर करोड़ों रुपए के रहेंगे, घरों में सुकून नहीं रहेगा। मेरे नबी के हम उम्मती हैं, गुलाम हैं। क्या है वो काम जिसका तरीका हमारे नबी ने नहीं बताया? कौन सा है वो अमल जिसका सबक हमारे पास नहीं है? घर में कैसे रहना नबी ने बताया, बाहर कैसे रहना नबी ने बताया, माँ बाप के साथ कैसे रहना हमारे नबी ने बताया, बीवी के साथ कैसे रहना हमारे नबी ने बताया। बल्कि सिर्फ बताया नहीं, अपने घर के अंदर अपनी बीवियों के साथ रहकर भी बताया। आयशा को कैसा पुकारते थे नबी, बुखारी में मौजूद है, हदीस की किताब में मौजूद है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी मोहब्बत से आधे नाम से पुकारते थे, आयशू। हमें पुकारते कब भी हमारी जोरू को तबस्सुम रहा तो तब्बू बोलकर, अरे किसकी जोरू का नाम तबस्सुम है मुझे मालूम नहीं बाबा, मैं चुपके ऐसा बोल डालिया सो, माना उसे जाकर तुम्हें पूछना नहीं तेरा नाम मौलाना को कैसा के मालूम, ऐसा बोल डाला। कभी पुकारे, हमें पुकारे। तावीज़ों से मोहब्बत पैदा नहीं होती, अखलाक से मोहब्बत पैदा होती। अमल करेंगे एक एक बात, नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे। आजकल एक बात अर्ज कर देता हूँ, हमारे नौजवान ज़र्रा चैना गिना डालना शुरू कर डाले ही। पहले ये डिसाइड करो भैया की भाभी बोलकर, जब तुम ना यकीन हो जाएगा कि मैं आपा नहीं, मैं भैया, मैं भाभी नहीं, मैं भैया का, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें निकाल दे। और तुम ना भी एक तरीक़ा उन लोगों के गले से वो चैना निकालने का एक तरीक़ा सिखा दूँ। किसके तू भी गले में चैन, हाथ में ब्रासलेट करा रहा तो उन्हें सलाम कर को मुसाफे के वास्ते आगे बढ़ा तो बोलना हमें आपा से मुसाफा नहीं करते। मैं बहुत बड़े रोबदार, बहुत बड़ा रोबदार, बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ा रोबदार फुल सोना डाल लेकर आया। रोबदारा के तो मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं कभी रोबदारा, दादा कहते दादा, अभी शादी हो को बच्चा पैदा करे नहीं दादा। और मैं तो किसी से भी डरता नहीं सिवाय अल्लाह रसूल के। हमारे पास हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा, अल्लाह का फजल। और ये भी अल्लाह का करम है, हमारे से डरते नहीं, हमें डरते नहीं किसी से भी, फिर भी उन्हें आया। दादा कहते दादा क्या दादा, इधर 4-5 इधर 4-5 रहे तो गली को जाता, अकेले तो जाता नहीं ना। अकेले जाता, अकेले जाने वाला दादा, समझ में आई बात? 4-5 आदमियों के साथ जाने वाला दादा नहीं, जनाजा। अकेले जाने वाला दादा, इधर 4-5 उधर 4-5 रहे तो हमेशा उन्हें जनाजा। मंजे भी अकेले फिरतू, इतना ओपन बयान करतू मैं, हालात पर पॉलिटिक्स पर भी बात करता हूँ मैं, फिर भी अकेले जाता हूँ मैं। सौदा लाता हूँ, कोतिमीर लाता हूँ, करेपाक लाता हूँ, पानी लाता हूँ, तेल लाता हूँ। मुझे लोग देख, हुसैन साहब तुम्हें सौदे को आगे सो, हाँ बाबा जिब्राइल को बोल, यहाँ नहीं होता बोल डाले। मेरे घर का काम मुझी को तो करना है। हमारे अपने घर का काम करने में कभी शर्माना नहीं। हमारे नबी अपने घर का काम खुद करते थे। कोथिमीर लाने हमें जाना, पुदीना लाने हमें जाना, चावल लाने हमें जाना। समझ में आई बात? हमारे घर के औरतों को नहीं बेचना। एक दादा आया ज़बरदस्त फुल गोल्ड। हमारे धर्म में मर्द का गोल्ड पहनना पाप है। हमारे अपने धर्म की बात है, नहीं पहन सकते। खाली सास के घर की अंगूठी एक ही पहन सकते। गलत बोला नहीं, तौबा तौबा तौबा। मुझे पूछा, मैं तो पहनत नहीं हजरत, कभी सुनना सास के घर से अंगूठी मिली है वो एक पहन सकता हूँ क्या? बोल को घुग्गू मेरे से फतवा पूछ रहा है। अरे नहीं पहनना का तो नहीं पहनना बाबा, मदीने की अंगूठी रही तो भी नहीं पहनना।
शरीयत शरीयत, हिंदुस्तान में भी शरीयत, मक्के में भी शरीयत, मदीने में भी शरीयत। मेरे नबी का पैगाम, मेरे नबी की किताब, मेरे नबी की शरीयत ऐसी है, ज़माने बदल जाएंगे, शरीयत नहीं बदलेगी। कौनन के रुश्द व हिदायत का सामान ना बदला जाएगा। दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का फरमान ना बदला जाएगा। ना कुरान बदलेगा, ना नबी का फरमान बदलेगा, हर जगह वही होता है। आजकल हमारे नौजवानों से गुजारिश है, ये पेनना गिनना सब खत्म करो, क्योंकि हमारे धर्म में है जो मर्द सोना चांदी इस्तेमाल करता है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। नहीं समझे बैटरी डाउन का? तो मेरे भाइयां बैठे ही, मैं क्या बोलूं, बाद में गोली खा को हक अदा करना पड़ेगा। और है भी वही, पावर डाउन। याद रखो, दस्तर में शर्मिंदा हुए तो भी बिस्तर में शर्मिंदा नहीं होना। ये बात उनको समझ में नहीं आते, छोड़ डालो, तुम्हारे मेरे इशारे ये सब खत्म करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, एक दूसरे आपस में मिलकर रहो, हमारे मुल्क की मान मर्यादा की हिफाजत करो। देखो 1.5 घंटे से, बल्कि 2-2.5 घंटे से कितनी मोहब्बत के साथ ये लोग बैठे हैं। फिर ज़माना कहता है हम लड़ते हैं, हम नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं लड़ते हम? इसलिए कि एक शेर कहता हूँ, कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। कुरान के ऊपर गीता, गीता के ऊपर कुरान रखो, 100 साल के बाद आकर देखो, जैसा रखे वैसा रहेगी। कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। जो लड़ते हैं उनको पढ़ते नहीं देखा। जो कुरान नहीं पढ़ता उन्हें लड़ता सो, जो गीता नहीं पढ़ता उन्हें लड़ता सो, जो कुरान पढ़ता उन्हें भी लड़ता नहीं, जो गीता पढ़ता उन्हें भी लड़ता नहीं। क्योंकि अपने धर्म की किताबें पढ़ने वाले मोहब्बत के मुजस्समा हो जाते हैं। खैर, अमेरिका से आया उन्हें अनिल भाई परेशान है, उसे छोड़ता नहीं है मौलवी। अनिल भाई मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। ये मेरी डैडी ने मुझे बताया कि जो भी बयान करो तुम अपने जहन में उस बयान को रखो, कोई चीज़ मत छोड़ो। वक्त नहीं मिलता तो नहीं। अमेरिका से आया। ये बात क्यों कह रहा हूँ, सारी दुनिया में हमारे मुल्क भारत और इंडिया और हिंदुस्तान की तरह दूसरा कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका से आया, अब इंडिया वाला खिलाया पिलाया, पिलाया का तो वो नहीं, पीना भी नहीं, वो अम्मा की बात भी छोड़ देता हूँ मैं, वक्त नहीं है। पानी पियो ना, जमजम पियो, गंगा का जल है तो पियो, कितनी अच्छी चीजें हैं पीने की। दूध पियो, दूध, बल्कि चाय कम दूध ज्यादा पियो। नहीं नहीं नहीं, कब मालूम कि चाय की किस्मत से हम पीएम बन जाए। अरे चाय और दूध से आदमी बड़ा बनता नहीं, अपने कैरेक्टर से आदमी बड़ा बनता है। दूध पियो, शहद, शहद मालूम शहद, वो पियो, कितनी अच्छी चीजें हैं पीने की, पियो। वो क्यों पीते हो? बहुत गलीज बात आती है। अब अमेरिका वाले को उन्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया,
ताजमहल दिखाया, कुतुब मीनार दिखाया, गोल गुम्बद दिखाया, सब दिखाया। फिर जब वापस अमेरिका वाला जाने लगा, बहुत पेंट की बात है सुनना, वापस जाने लगा तो हिंदुस्तान वाले ने अमेरिकन से पूछा, ओ भाई ज़रा ये तो बता दो कि हमारा मुल्क कैसे लगा। वो अमेरिका तो मालूम ना, अमेरिका अमेरिका ही है। उसने कहा कि अच्छा तो है लेकिन हमारे मुल्क की तरह नहीं है। इंडिया वाला पूछा वो कैसे? देखो भाई हमारे मुल्क में सबका एक ही कलर है, तुम्हारे मुल्क में एक कलर का कोई नहीं, किसी का काला, किसी का गोरा, किसी कोई लाइट, कोई टाइट, ऐसा है। इंडिया वाले को बहुत गुस्सा आया, 1 महीना खला पिला को मेरे मुल्क को नुक्ता रख कर जा रहा है, अब इन्हें जाने के बाद भी सुकून से नहीं रहना। इंडिया वाला बिल्कुल सही साहब, गधों का एक ही कलर होता है, घोड़े अलग अलग होते हैं। तो हमारा मुल्क घोड़ों का मुल्क है, मोहब्बत का मुल्क है, प्यार का मुल्क है, इत्तेफाक का मुल्क है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमारे दरमियान ऐसे ही रिश्ते होते हैं जैसे एक घर एक ख़ानदान के रिश्ते होते हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, इस वतन के दश्त दर, आखिरी शेर है समझो, अनिल भाई के हवाले से, बसवराज भाई के हवाले से, पृथ्वीराज भाई के हवाले से और दूसरे मेरे भाइयों के हवाले से शेर कह रहा हूँ। इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहनें, शेर समझो बड़ा एहतियात का है। इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है, हम सब एक भाई बहन के, एक कुंबे के। जैसा मौलाना मुफ्ती यज़दानी साहब ने फरमाया, पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। ऐसे ही मिलकर रहना। मैं बेंगलुरु जाऊं या कहीं और जाऊं, ये मेरा वादा है। जब प्यार मोहब्बत भारत इंडिया हिंदुस्तान 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो भी स्टेज होगा, मैं मनहल्ली को नहीं भूलूंगा। क्योंकि मैं कल से सुन रहा हूं आपके इस गांव की खुसूसियत, कितनी अच्छी बात कभी कभी हमारे मन में होती थी, हमारे बड़ों के मन में होती थी। काश अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। जब हमारी ईद होती वो हमको फूल दे, उनकी ईद हो तो हम उनको मिठाई दे। ये सिर्फ मन की बात थी अब तक, लेकिन हमने देख लिया हमारे मन में जो है वो मनहल्ली में है। हमारे मन में जो है वो मनहल्ली में है। वाक़ियतन कभी ऐसा भी हो सकता है, आखिरी बात, कि आइंदा कभी हमारे मुल्क को एक और एक नाम की ज़रूरत पड़ी। ऐसा नहीं कि भारत कैंसिल करके, हिंदुस्तान कैंसिल करके, इंडिया कैंसिल करके, नहीं। अरे एक एक आदमी को 2-2 4-4 नाम रहते नहीं क्या साहब? अरे रहते नहीं रहते हैं, मेरे भी 3-4 नाम ही, बोलता नहीं। तो अरे घर में बच्चा, दादा के घर में, नानी के घर में, एक नहीं। हमारे मुल्क को आइंदा कभी और एक नाम की ज़रूरत पड़ी तो मैं चाहता हूँ कि वो नाम कोई और न रहे, मनहल्ली रहे। क्योंकि यहाँ हमने वो पूरी मोहब्बतों को देखा है, एक दूसरे के भावनाओं का लिहाज करने वालों लोगों को देखा है। अगर मुझे बेंगलुरु निकलने से पहले मालूम होता तो मैं इन भाइयों के लिए अपनी जानिब से ज़रूर कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लेकर आता। सच कहता हूँ, हम आपस में मिलकर जब इस पैगाम को पूरे मुल्क में पेश करेंगे
तो किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। हम अपनी पूरी मोहब्बतें इन भाइयों की खिदमत में पेश करते हैं और हमको उम्मीद है कि आप भी जब दुआ करेंगे हम जैसे पापियों को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने अंदर क्या होता है वो सिवाय ईश्वर के और कोई जानता नहीं। एक दूसरे की दुआ उस आदमी को पाक कर देती है। मैं भी आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ करें। और जितने सीरत की बातें आई आप तमाम हजरात उन तमाम बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। जज़ाकल्लाह के चश्मन बाज कर दी, मुराबा जाने जा हमराज कर दी। हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस हक़ीर दावत पर लब्बैक कहते हुए बैठो, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे और महफिल को रौनक बख्शें। भाई, बैठो। तशरीफ रखें, दुआ होगी, दुआ के बाद जलसे का इख्तिताम होगा। तशरीफ रखें, दुआ होगा। एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। हमारे एक साथी एक किताब लेकर आए, बहुत अच्छी किताब है, घर जन्नत कैसे बने। हम लोग 4 दिन से सफ़र में निकले हैं, तमाम किताबें ख़त्म हो गई। इस किताब के अंदर औरतें शौहर के साथ कैसे रहें, शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे रहे, बच्चों की कैसी तरबियत करना, आलम इस्लाम के बहुत बड़े वली कामिल हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने इस किताब को लिखा है। बहुत कम किताबें बाकी रह गई हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदें, पढ़ें, अमल करें। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दिल में एक बात आ रही है, मेरे जेब में मदीने का इत्र है, मैं मेरे इन भाइयों को इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ लगाऊंगा। आप हज़रात देखते रहें। कोई भी ना जाए और